प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। जय शंकर भगवान। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जागा जागा महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। बेटा जो थे, बेटा बड़ा थे और बेटी जो थी वो छोटी थी। लेकिन किसान दोनों का शादी कर दिए थे, बेटा का भी और बेटी का भी। एक भी कुंवारा नहीं थे। बेटी ससुराल से घर में थी, गौना नहीं हुआ था। बेटा का गौना हो गया था, बहू घर में थी। जो बहू थी वो बहू भोजन बनाती थी। एक दिन उस किसान के घर में साग आया, चने का साग। और उसकी भाभी बोली, अरे ननद जी साग काट दो, थोड़ा अच्छे से काटना। ननद बोली, लाइए भाभी जी साग काट देते हैं। उसकी ननद साग काटने लगी। जब साग काटने लगी गुरु भाई बहना, तो जब ऐसे की तो उसका हाथ कट गया। जब हाथ कट गया तो उसका रक्त गिरने लगा। दौड़ी दौड़ी अपने भाभी को दिखाने लगी रसोई में, भाभी मेरा हाथ कट गया। उसकी भाभी कहती है, ननद जी हाथ कट गया तो मैं क्या करूं? ननद कहती है, भाभी मैं इसका रक्त कहाँ पोंछूं? लाओ तेरा आंचल के पल्लू में पोंछ लेता हूं। उसकी भाभी कहती है, नहीं नहीं, भूल से कहीं दीवार में भी नहीं पोंछना, लोग बोलेंगे ये खून कहाँ से आ गया। क्या जवाब दोगी? ये ननद कहती है, तो भाभी मैं कहाँ पोंछूं? भाभी बोली, सुनो, साग में ही पोंछ दो, कोई नहीं देखेगा। उसकी जो ननद थी बेचारी साग में हाथ पोंछ दी। साग बन गया, उसके माता पिता खा लिए। उसका भाई भोजन के लिए बैठा, तो भाई भोजन के लिए बैठा तो कहता है कि अरे आज खाना कौन बनाया है? आज खाना बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है खाना। उसकी भाभी कहती है, आपकी बहन ने बनाई है और मैं दोनों मिलकर। भाई बोलता है, नहीं, साग में ज़्यादा टेस्टी है, साग बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। उसकी भाभी बोली, आपको नहीं पता, आपकी बहन में के खून में स्वाद है। आपका बहन का हाथ कट गया था और उसे हम बोले साग में पोंछ लो हाथ। साग में जब हाथ पोंछी, इसलिए साग स्वादिष्ट है। गुरु भाई बना, भाई तो भोजन किया, सोने चला गया रात्रि में, लेकिन उसका नींद नहीं आया। पूरा रात सोचते रहा, बहन का खून में इतना स्वाद, बहन का मांस में कितना स्वाद लाएगा। आज तो मैं उसे भोजन बनाने के लिए सोच रहा हूँ, कल के दिन उसका मूड़ी काट कर मांस बनाकर खा जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा टेस्टी स्वाद होगा। उसकी पत्नी कहती है, मन में क्या बड़बड़ा रहे हैं? आपको क्या नींद नहीं आ रहा है? ये जो उसका पति है वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, कल हम हल चलाने जाएंगे खेत में। सबका जो खेत है उसमें फसल लगा हुआ है, मेरा जो जमीन है बंजर पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी कहती है, इतना दिन से तो आपको ख्याल नहीं आया, आज आप जाएंगे खेत में हल जोतने? पति बोलता है, हाँ। जब सवेरा हुआ तो उसका जो पति था, मतलब किसान का बेटा, उस बच्ची का भाई, वो चला गया हैल बैल लेकर अब खेत में। माँ से बोलता है, माँ मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, माँ तुम मेरे छोटी बहन के हाथे खाना भेज देना। उसकी माँ बोलती है, बेटा वो तो पढ़ाई करने जाएगी, तुम्हारा भोजन नहीं पहुँचा पाएगी। वो कहती है कि नहीं नहीं, बहन भी बोली मैं नहीं जाऊंगी। गुरु भाई बना, भाई बोला
किसान का बेटा, माँ भोजन भेज देना, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। जो किसान का बेटा था वो अपने पत्नी से नून मसाला तेल सब कुछ मांग लिया, बनाने वाला बर्तन मांग लिया। उसकी पत्नी हलट हलट के मसाला पीस के दे दी और इसका जो खाना दिया हुआ था उसमें सारा सामान छुपा दी, रख दी और बांध के दे दी, लो अपने भैया का खाना पहुंचा देना। वो किसान का बेटा हल जोतने गया और किसान की बेटी भोजन पहुंचाने गई, लेकिन ये बेचारी नहीं देखी थी कि उसमें नमक और मसाला है, तेल है। वो बेचारा, वो जो कसाई भाई था वो हल जोत रहा था, बहन भोजन लेकर गई। भाई कहता है कि चलो बहन पेड़ के पास रख दो भोजन। बहन गई तो वहां पे भाई एक गड्ढा खोद कर रखा था, उसमें पानी भर दिया था। अब ये जो भाई है, भाई बोला बहन लाओ भोजन रख देता हूं। भाई ने बहन के सिर से भोजन रखा और बोला भाई कि देखो बहन, देखो एक कुएं में बनाया हूं। बेचारी कुआं देखने गई तो एक गड्ढा था, गड्ढा में पानी भरा हुआ था। बहन ने बेचारी सर झुकाकर देखने लगी, लेकिन भाई ने क्या किया, उसके सर पे हाथ फेर कर चाप दी नीचे और ऊपर से तलवार मार दी। बहन का दो खंड हो गया। बहन माँ पिताजी भी चिल्लाने नहीं सकी और बहन उस दुनिया से चली गई। भाई कसाई बैल को खड़ा छोड़ दिया खेत में और ये ने बहन ही, किसान का बेटा अपने ही बहन, सगी बहन का, एक लौती बहन थी, उसका टुकड़े टुकड़े करके कढ़ाई में सिझा के नमक मसाला डाल के और खा गया। जो बचा, जिस खेत में हल जोत रहा था उसी सिरौर में उसका हड्डी सब गाड़ दिया, बचा खुचा मांस। शाम का समय में खा पी कर घर आ गया। माँ कहती है बेटा तुम आए हो, मेरा मुनिया बिटिया कहाँ गई, मेरा गुड़िया बिटिया कहाँ गई। भाई चिल्ला कर बोलता है माँ तूने यह क्या बोल रही हो, मैंने तो मुनिया का कब ही भेज दिया था, तुम मुझ पे बरस रही हो। मैं तो भोजन भी उसे खिलाने नहीं बोली, मैं तो तुरंत उसे भेज दिया। माँ चारों तरफ खोजने लगी, उसके पिता चारों तरफ खोजने लगे, लेकिन मुनिया बिटिया नहीं मिली। माँ छाती पीट पीट कर सीना फाड़ फाड़ के रोने लगी। उल्टे ही दोनों पति पत्नी अपने माता पिता पर बरस पड़े। अब मुनिया बिटिया कहाँ से आने वाली थी, वो तो भाई कसाई खा गया था। अब गुरु भाई बहना, इस लड़की का जो हड्डी बचा खुचा मांस रोपा हुआ था उसमें एक सुंदर सा बांस का पेड़ जन्म गया। बांस का पेड़ जन्म गया और उसी रास्ते से एक बढ़ई जो बेचारा काठ का काम करते हैं उसी रास्ते से आ रहे थे। देखते हैं कि एक बहुत सुंदर बांस का पेड़ जन्मा हुआ है, क्यों ना इसे काट कर एक डंडे बना लेंगे जो मेरे घर में काम आएंगे। उसे काटने गए तो कहते हैं उबास में से आवाज निकलता है, पता नहीं छुड़ी है बड़ही कंसी नहीं छुई है, नहीं कटी है बसवा के जड़, हमहू जे ही बड़ही गौवा के बेटिया, हमें जलमली कुर खेत। गुरु भाई बहना बड़े इधर उधर देखा, देखा कि कोई नहीं है, आखिर ऐसा आवाज कौन दे रहा है। लेकिन फिर भी वो बांस को काट लिया। बांस को काट लिया तो कटा हुआ बांस में से आवाज निकल रहा है, काची भैया जे मरलन भाभी मर बवलन, मोरो रासित से चुंदरी रांगवलन, सिरोरी रोपी देलन, फूटी गईली हरियर बास, काटी ले लक बड़ही के जात,
बसवा जे कटला बड़ही बड़ी बेस कैला, बसवा के बसुरी बनई है। गुरु भाई बहन ऐसा ही गाते जा रहा है, बांस में से आवाज निकल रहा है। आगे बढ़ा तो एक चुलिहारा बेचारा जोगी जो था चूड़ी बेचने जाता था अपने माथे पर दौरी लेकर, और वो आवाज सुना तो कहता है कि ए बड़ही भाई, ए बांस का छड़ी मुझे दे दो और तू मेरा डलवा भर चूड़ी ले लो। डलवा भर चूड़ी वो ले लिया बड़ही और उसे दे दिया बांस का छड़ी। बांस का छड़ी ये जोगी ले लिया, और जब जोगी लिया तो ये फिर से कहती है, पापा के दुलारी मम्मी के अलारी, भैया निर्दयिया हर जोते गैलन बनलन कसैया, हमारा के कैलन दोई खोंड मारी काटी देलन सिरौरी रोपी देलन, जल मिले ली हरियर बास काटी लेलक बड़ही के जात, बदली लेलक जोगिया फकीर, बसवा बदला जोगी बड़ी बेस कैला, बसवा के बसुरी बनैया, चारो नागरिया जोगी मांगी चांगी खैया, मतु जइया भैया के द्वार। बास कहता है कि अरे इसमें से आवाज निकलता है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसे ले जाते हैं। गुरु भाई बहना अब बांस को जोगी ले गया तो उसे बांसुरी बनाया, और बांसुरी बनाकर कहाँ चला गया, सबसे पहले उसको मायके लेकर गया। माता पिता उसके वियोग से निकले थे नहीं, ये चुलिहारा पहुंच गया बांसुरी लेकर उसके पिता के द्वार पर। ये लड़की जो बांसुरी था, बांसुरी में से आवाज निकलने लगा, बासे बजे रे बसुले पिता के दुआर पर, भैया जे मरला ना भाभी मर बवलन, मोरो रासित से चुंदरी रांगावलन, सिरोरी रोपी देलन फूटी गैली हरियर बास, काटी लेलक बड़ही के जात, बदली लेलक जोगिया फकीर, ओठो माता भिक्षा देहु पुत्री हो तोहार के। गुरु भाई बहना आंखों में आंसू भर के माँ कहती है, ये बंसुरिया में से ऐसा आवाज निकलता है, मेरा कलेजा फाड़ के रख दिया। मेरा बेटी तो कब के कहाँ कैसे चली गई, मर गई, कोई पता नहीं। बेटा ने कहता है तुम्हारा बेटी भाग गई, भला मेरा बेटी कहाँ भाग सकती है। चलो कोई बात नहीं, उसे भिक्षा दे दिया। वो जोगी उसका भाई के द्वार पे गया, भाई जल्दी से एक सूप अनाज निकाल के दे दिया और भौजाई। वो जोगी उसका ससुराल चला गया और ससुराल में जाकर ससुर के द्वार पे मांगने लगा, बसे बजरे बसुले ससु के दुआर पर, उठो सासू भिक्षा देहु बहुआ हियो तोहार के। गुरु भाई बहना उसके सास से जो कहती है, अरे बांस में से ऐसा आवाज निकलता है, बहुआ हियो तोहार के। वो समझ नहीं पाई। जोगी बोला, देखिए मेरा बिजनेस धंधा है, मेरा बांसुरी में से आवाज निकलता है, चलिए जो देना है वो दे दीजिए। उसके सास ससुर सूप भर अनाज जोगी को दे दिए। जोगी लौटा जा रहा था और ये बांसुरी में से आवाज निकलता जा रहा था, नैहरो हम घुरली ससुरवो हम घुरी गेली चारो कोन नागर, नहियो में परल मोरा स्वामी के नजरिया, स्वामी कहाँ बैठलन चादर तान। गुरु भाई बहना ये लड़की जो थी बांसुरी में आवाज निकल रहा है कि भाई सगरो घूर गए, मेरा स्वामी का तो नजरे नहीं पड़ा। इतना ही में उसका पति बाद वन में गौ चरा रहा था और आवाज उसको कान में गया। वो रास्ते पे आ गया और आकर कहता है, भाई तू कौन हो?
और तू हाथ में लिया है बांसुरी और उसमें से आवाज इतना मीठा स्वर है, क्या तुम अपने बांसुरी मुझे दोगे? ये कहता है जोगी, भैया ये तो मेरा रोजी रोटी है, हम अपना बांसुरी आपको नहीं दे सकते हैं। ये जोगी जब ऐसा बोला तो कहता है बेचारा गौचरवा, देखो भैया मेरा गाय ले लो, मेरा सबसे सुंदर काली गाय है, मेरा गाय ले लो, लेकिन मुझे बांसुरी दे दो। ये जो ग्वाला था, ग्वाला एक गाय दे दिया, गांव चराने वाला ये बकर चरवा जो ये जोगी था वो बांसुरी दे दिया। बांसुरी लेकर ये चल दिया और ये गाय चराने चला गया बांसुरी लेकर, और ये जोगी अपना गाय लेकर अपना घर चल गया। दोनों खुश हो गया। गुरु भाई बना शाम हुआ तो ये जो गौ चराने वाला बेचारा गौ चरवा था वो घर आया और जहाँ सोता था वहाँ एक अलमारी था, उसी अलमारी में रख दिया। भोजन किया, रात्रि में हारा थका था बेचारा गौ चराता था, सोया। आधी रात हुआ तो इसमें से एक सुंदर सी सती लड़की निकली और लड़की निकल के अपने पति को पांव दबाने लगी। बेचारा गौ चरवाहा को नींद टूटा तो ये कहता है, आदि आदि रतिया है भले भोर भिनु सरवा, किया में हऊ तू भूतरे पर तवा, किया हऊ सुंदर तिरिया, काओ ने लोभ से पैरवा दवा बहु, हमारा के देहु ना बताए। गुरु भाई बनाए कहते हैं कि भाई तू कौन हो, आधी आधी रात में भोर भिनसरवा में तुम आई हो, मेरे पलंग पे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, क्या लालच है? ये लड़की कहती है कि हे स्वामीनाथ, मैं आपकी पत्नी हूं, वही पत्नी जिसका आप मांग में सिंदूर भरे हैं, जिसे आप 5-7 फेरे लिए हैं, अग्नि का फेरे लिए हैं, वही मैं हूं। लड़का कहता है नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, तुम कैसे हो सकती हो? बेचारी अपना दुख भरी बातें सुनाई। स्वामीनाथ, मेरे भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हाल किए और मैंने बास जन्म लिया। पूरी कहानी अपना बेचारी कह सुनाई अपने पति से। उसका पति अपने सीने से लगाकर कहते हैं, अरे मेरा संगनी, अरे मेरे अर्धांगिनी जीवन साथी, तेरा वियोग में तो मैं पागला बावला हो चुका हूं। मैं तो सोच लिया था कि जिंदगी भर अकेला ही रह जाना है, मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात उसके पत्नी सुनी, अपने पति और पति दोनों हृदय में लगा लिए और उसके बाद सारा दिन दोनों पूरी रात साथ रहने लगे। सवेरा होता था तो दरवाजा लगा देता था, बेचारी बसरी में छुप जाती थी। सती लड़की थी, रात में अपने पति के साथ बिताती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बिता तो उसकी बड़की भाभी कहती है अपने सास से कि माँ जी, आपका छोटा बेटा घर में अकेला नहीं रहते हैं, आपके छोटे बेटे के साथ कोई अवश्य रहता है। उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटे पे लाछन लगाती हो, मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है। उसकी पत्नी क्या चली गई तो क्या मेरा बेटे रात्रि में कोई लड़की को घुसाएगा? और रात्रि में दोनों इंतजार करने लगे कि इसका कमरा में कब कोई छुपता है, घुसता है, लेकिन कोई नहीं घुसता था और अंदर में बातें करते सारा घर सुनते थे। सुबह में कोई निकलता ही नहीं था। ये लड़का बोलता था मुझे नींद नहीं आता है, मैं दिन में रात में बड़बड़ाता हूँ। गुरु भाई बहना, कभी कभी तो दरवाजा खुला कर भी देखते थे, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती थी। गुरु भाई बहना, वो लड़की नहीं मिलने के कारण सारा लोग सोच लिए थे कि ये चुपचाप सपना देखता है, बड़बड़ाता है रात में, ये पगला हो जाता है रात को। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, 6 मास बीत गया। जब 6 मास बीत गया तो ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई, माँ बनने वाली रह गई। और जब माँ बनने वाली रह गई
तो कई दिन छुपा सकती है स्त्री के जाति। पेट का बच्चा छुप नहीं सकता। धीरे धीरे अब ये कहने लगी, घबराने लगी कि हे पतिदेव जी, अब मैं क्या करूं? मेरा पेट में बच्चा तो 5 मास का हो गया। अब तो मैं उस बसरी में भी नहीं रह सकता हूं। मैं तो प्रेग्नेंट हूं। कहती है, इसके पति कहते हैं इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बांसुरी में रहने देने वाली नहीं हूं। गुरु भाई बहना एक दिन अपने माँ से बोला, माँ तुम्हें बहू को देखने का मन नहीं करता है? भाभी क्या आपको देवरानी का देखने का मन नहीं करता है? उसके भाभी उसकी माँ बोली, अरे तू तो शादी करने को लिए बोलता ही नहीं है। जो तुम्हारा शादी हुआ पता नहीं उसका भाई मार काट के खा गया, क्या किया कोई पते नहीं। ये लड़का कहता है, माँ ऐसा बात मत बोलो, तुम्हारी बहू आएगी माँ, वही आएगी। भाभी आज रात के तुम मुझे 1 बोरसी भर कर दे देना। उसकी भाभी बोलती है, तो बैसाख का महीना है, तुम बोरसी क्या करोगे? देवर उसका हंसकर बोला, भाभी मुझे जलाकर आग दे देना बोरसी भर के, तब बताएंगे। भाभी मजाक मजाक में 2 बोरसी दे दी भर के। ये बोला लड़का, आज मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। बांसुरी में से निकली हुई लड़की कहती है, हे स्वामीनाथ, ठंडा तो है ही नहीं, कहाँ ठंडा लग रहा है? लेकिन गुरु भाई बहना ये जो लड़का था, लड़का का तो मन में कुछ और ही चल रहा था। रात्रि में दोनों एक जगह बातें किए, अच्छे से बातें किए। लड़की का नींद पड़ गया और ये लड़का ने क्या किया, बांसुरी का जो था खोली, वो बोरसी में छुपाकर बोरसी बाहर निकाल दिया। बोरसी बाहर निकाल दिया, बोरसी का धुआं बाहर ही हुआ, लड़की का पता ही नहीं चला। सवेरा हुआ तो ये लड़की कहती है कि स्वामीनाथ मैं कहाँ जाऊं, मेरा बांसुरी तो मिल ही नहीं रहा है। ये लड़का बोला, क्या तू सारा दिन बांसुरी में छुप कर रहेगी? अब तू माँ बनने वाली है, तेरा बच्चा जन्म लेगा कुछ ही दिन में। अब तू मेरे घर के बाहर, घर में चलो, आंगन में चलो। ये लड़की कहती है, स्वामीनाथ मुझे शर्म आता है। ये दौड़ा दौड़ा अपने माँ और भाभी के पास गया और बोला, माँ भाभी चलो कुछ कमरे में दिखाता हूं। उसकी भाभी और माँ दौड़ी दौड़ी आई। अब ये कहते हैं कि कहता है लड़का की माँ देखो बहू यही है तुम्हारा। गुरु भाई बहना ये जो लड़का था अपने भाभी को, अपने माँ को, अपने पत्नी से बोला कि मेरे माँ है, पत्नी मेरे भाभी है, गोड़ लगू। बेचारी गोड़ लगुई, आशीर्वाद ली। उसके सास और उसकी जेठानी दोनों आंगन में उसे लाए और समझाए, बेटी तुम्हें तेरे साथ क्या हुआ था और कब से तू मेरे घर में रह रही हो। बेचारी अपनी दुखिया बात पूरा कह सुनाई। जब बातें कह सुनाई तो उसकी सास बोली, तुम्हें मायके नहीं जाना होगा। ये लड़की कहती है, माँ जी जब मायके नहीं जाएंगे तो मेरा बात कैसे संसार जानेगा। कुछ ही दिन बाद ये मायके अपने पति के साथ गई। उसकी माँ रोने लगी कि बेटी तू ससुराल चली गई थी, मैंने तेरा भाई को क्या क्या नहीं बोला। ये लड़की कहती है कि माँ तुम नहीं जानती हो, भैया ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। गुरु भाई बहना गांव वालों ने जुट गए और पंचायत का निर्णय हुआ। पंचायत आ गए लोग, पंचायत बिठा दिए। पंचायत का निर्णय हुआ कि जब आपका बेटा आपकी बेटी के साथ ऐसा किया तो आपका बेटा इस गांव में रहने लायक नहीं है। यदि इस गांव में रहेगा तो ईंट और पत्थर से मार मार के उसे प्राण खत्म कर देंगे। आपका बेटा बहू एक कातिल और निर्दोष दोषी है, आपकी बेटी जो है निर्दोष है। गुरु भाई बहना गांव वालों ने उसे, उसका बेटा को निकाल दिए। ये जो बेचारी बुढ़िया, इसका बेटी थी किसान की, वो भी ससुराल का अधिकारी और मायका के भी अधिकार दोनों तरफ के मिल गया और दोनों तरह से, दोनों जगह से प्यार भी मिल गया। और बेचारी कभी मायके में रहती, कभी ससुराल में।
अपने माता पिता को जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक सेवा किया, सास ससुर को सेवा किया और सबके साथ अपना खुशी जीवन बिताए, आगे का विकास हुआ। तो गुरु भाई बहना, भाई को यह धर्म नहीं होना चाहिए कि अपने बहन को मार दे, बहन को यह धर्म नहीं होना चाहिए कि अपने भाई को मार दे। सबको ही मिलता है गुरु भाई बहना, सगे माता पिता भाई बंधु नहीं मिलते हैं, बाकी सारा परिवार मिल जाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। और मैं फेसबुक पे हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।